आप सभी जानते हैं जो मनरेगा हमारे मजदूर वर्ग की रीढ़ की हड्डी थी, उनके रोजगार की गारंटी थी, उसको इस भाजपा सरकार, तानाशाही सरकार ने समाप्त कर दिया है और नाम बदल के ये बताना चाहा है कि ये पूंजीपतियों की ही सरकार है, उन्हीं के लिए काम करना चाहता है। इस कानून को बदलकर मोदी सरकार ने मजदूरों का हक छीना और उस आवाज का हक छीना है कि जो उनको उठने वाली आवाज, जो उनके लिए उठने वाली आवाज होनी चाहिए, उन लोगों की आवाज को भी दबाने का काम लगातार किया जाए। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ जन आंदोलन शुरू कर दिया है। आज पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए गांधी पार्क पहुंचे और अनशन पर बैठ गए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता राजीव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला, उसकी आत्मा को भी बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में बांटने और भटकाने की राजनीति कर रही है, जो देश के लिए घातक है। हेमलता राजीव सिंह ने कहा कि मनरेगा को लेकर भाजपा की नीयत में खोट था। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा ने मनरेगा का नाम बदलकर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा ने अनेक बदलाव कर मनरेगा की रीढ़ को कमजोर कर दिया। भाजपा की मंशा है कि देश में गरीब गरीब रहे, अमीर और अधिक अमीर हो जाए, लेकिन कांग्रेस भाजपा की मंशा पूरी नहीं होने देगी। हेमलता राजीव सिंह ने बताया कि मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस संसद से सड़क तक जन आंदोलन चलाएगी। उन्होंने दावा किया कि काले कृषि कानून की तरह केंद्र सरकार को मनरेगा पर लिया गया फैसला भी वापस लेना होगा। कांग्रेस के आज के प्रदर्शन और अनशन में जिला अध्यक्ष हेमलता राजीव सिंह के अलावा रिटायर्ड IAS RK सिंह, नगर अध्यक्ष हुमायूं बेग, जिला महासचिव हाजी नसीम अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद अजहर खान, एहसन जमील, हरिराज सिंह केसरी, अनिल त्यागी, जावेद अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, राम रतन, आदेश, मिथिलेश वर्मा, हुकुम सिंह, चंदा सिंह आदि शामिल रहे। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस पार्टी यहाँ धरने पर नहीं, अनशन पर बैठी है। आप सभी जानते हैं जो मनरेगा हमारे मजदूर वर्ग की रीढ़ की हड्डी थी, उनके रोजगार की गारंटी थी, उसको इस भाजपा सरकार, तानाशाही सरकार ने समाप्त कर दिया है और नाम बदल के ये बताना चाहा है कि ये पूंजीपतियों की ही सरकार है, उन्हीं के लिए काम करना था। मनरेगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक वैधानिक रोजगार की गारंटी का अधिकार था। इसमें सभी लोगों को, जो मजदूर को हक देती थी, राइट टू वर्क देती थी, यूपी सरकार ने 2005 में शुरू करी थी और 20 सालों से एक सफलतापूर्वक चल रही थी। 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, जिससे उनका जीवन यापन होता था और वो लोग अपने हक से, मान सम्मान के साथ रोजगार पाते थे, काम पाते थे मजदूर, क्योंकि मान सम्मान से अपना घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए इसी राइट टू वर्क को वैधानिक अधिकार देते हुए यूपी सरकार ने 100 दिन की रोजगार की गारंटी मजदूरों को दी। परंतु इस भाजपा सरकार ने केवल अपने कुछ मित्रों, जो पूंजीपति इनकी नीति है, उसके तहत इस गारंटी को खत्म कर दिया है। केवल नाम ही नहीं बदला है, ये हम बताना चाह रहे हैं। केवल नाम बदलने की ही लड़ाई नहीं है, ये पूरी गारंटी ही बदल दी है। इन लोगों ने इसमें VBG ग्राम अधिनियम, इस पूरे ढांचे में पूरा एक झंझोड़ कर रख दिया है। जो ये फैसला किया है, ये काम की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है, निर्णय प्रक्रिया को केंद्रीकरण करता है। केवल जो पहले यूपीए सरकार में 100% अंशदान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती थी, इसमें वह 60 और 40 का रेशियो कर दिया है। 40% बोझ राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया, जो बहुत ही निराशजनक है और एक उनको बोझ तले डाल रहे हैं करके। इसी में जिस बजट सीमित आवंटन और कृषि के चरम मौसम में कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानों का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार की कमी और श्रमिकों की, मजदूरों की हक की लड़ाई को कमजोर करता है। इसी के खिलाफ, और यही जनता को हम केवल यह बताने के लिए कि हम उनके हक की लड़ाई, वैधानिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। उसके विरोध में इस और मांग करते हुए कि कम से कम 400 रुपए की इनकी हमारी 4 मांगे हैं। वो बता दी थी मैडम, बता काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी रहे। मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी हो, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली हो, न्यूनतम वेतन 400 रुपए हो। इन मांगों के साथ जनव्यापी आंदोलन का पहला भाग हमारा यहाँ पे अनशन के द्वारा किया जा रहा है।
और ये अगले 1.5-2 महीने तक ये जनता तक जनव्यापी आंदोलन में बदलेगा, जिसमें चौपालें की जाएंगी, पंचायत की जाएंगी और रैलियां की जाएंगी और लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। उनको जागृत किया जाएगा कि ये किसी भाजपा सरकार के बीबी जी राम जी के बहकावे में ना आए। और जैसे कृषि कानून कांग्रेस पार्टी ने काले कृषि कानून वापस कराए हैं, यह मनरेगा की गारंटी में वापस हम अपने मजदूर लोगों को, भाइयों को वापस दिलवा के दें।